हेलो हे गाइस। तो चलो आज का लीड कोड का क्वेश्चंस देखते हैं। तो आज का लीड कोड का क्वेश्चंस उतना हार्ड तो नहीं लगा मुझे। तो लीड कोड 1394 डिवाइजर्स। तो चलो अपने वन नोट पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। Given an integer array nums, the sum of divisors of the integers in that array that have exactly 4 divisors। तो क्या है कि हमें एक लिस्ट या एरे दिया हुआ है इंटीजर्स का। ओके, जिसमें नंबर्स है, इंटीजर्स है। रिटर्न द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द इंटीजर्स। अभी उन इंटीजर्स, जैसे मान लो ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। इनके कुछ डिवाइजर्स होंगे, डिवाइजर 1, डिवाइजर 2, डिवाइजर 3, डिवाइजर 4। इसके भी कुछ डिवाइजर्स होंगे, इसके भी कुछ डिवाइजर्स होंगे। ठीक है, अब उन डिवाइजर्स का सम हमको रिटर्न करना है। ठीक है, इन डिवाइजर्स का जो सम होगा वो रिटर्न करना है इन दैट एरे दैट हैव एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स। और सिर्फ उन्हीं का सम लेना है जिसके 4 डिवाइजर होंगे। अब पहला बात, तो डिवाइजर का मतलब क्या होता है? डिवाइजर का मतलब होता है, अगर मान लो कोई नंबर है आपके पास 20, तो अगर कोई दूसरा नंबर है मान लो 5, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 अगर करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो 5 इज़ द डिवाइजर ऑफ 20। तो वैसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर देता है विथ रिमाइंडर 0, वो उसका डिवाइजर बन जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एरे नम्स में वैसे नम्स ढूंढने हैं, वैसे नंबर ढूंढने हैं जिसके पास 4 डिवाइजर हो, और हम लोग क्या करेंगे, उन डिवाइजर्स को सम कर देंगे और उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे इसमें 2147, तो 21 के डिवाइजर क्या क्या हो सकते हैं? 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 से हो जाएगा, एंड 21 से होगा। ठीक है, एग्जैक्टली 4 है, यस। तो इसको लेना है सम में, हाँ लेना है। ठीक है, 28 32। ठीक है, अगर 4 को देखेंगे तो 4 किससे किससे डिवाइड होता है? 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा। तो ये तो 4 हुए ही नहीं, 3 में ही अटक गया, तो इसको नहीं लेंगे। 7 का अगर देखेंगे, ठीक है, तो 7 होगा और 1 होगा, तो ये भी 4 नहीं हुआ डिवाइज़र, तो नहीं लेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ उस नंबर का डिवाइज़र्स को लेना है जिसके 4 डिवाइज़र हों। तो सम कर देंगे, इसके 4 है, अगर कोई दूसरा बंदा भी रहता है जिसके 4 डिवाइज़र है तो उसके वाले भी सम कर देते, टोटल करके भेज देते। ठीक है, और सभी का सम जो है वो एक ही टोटल में जाएगा, इसके 4 उसके 4, कितने भी 4 रहे। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करने का थॉट प्रोसेस क्या होगा। इसको सॉल्व कैसे करें? तो सिंपल है। अगर कोई नॉर्मल सा बंदा भी सोचेगा ब्रूट फोर्स, तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि ये एक नंबर है, ठीक है, उस नंबर को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 से लेकर के वो नंबर तक, नंबर मान लो 25 है, तो इसको कौन डिवाइड कर पाएगा? 1 से लेकर के 25 तक ही कोई ना कोई डिवाइड कर पाएगा, 25 से ज़्यादा वाला तो डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक फॉर लूप चलाएंगे 1 से लेकर के नंबर तक का। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड करके देख लेंगे कि नंबर जो है वो डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं, उसका जो मॉड्यूल है वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम लोग काउंट को इंक्रीज कर देंगे कि इसका एक डिवाइज़र मिल गया, और फिर लास्ट में देख लेंगे कि अगर इस नंबर के एग्जैक्टली 4 डिवाइज़र थे, ठीक है, तो कौन कौन उसके डिवाइज़र थे उसको सम कर लेंगे। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल सा अप्रोच हुआ। और ऐसा क्या करेंगे, हम लोग हर नंबर के साथ करेंगे। तो चलो एक बार कोड में करके इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले एरे का साइज निकालते हैं, नम्स डॉट साइज। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग सभी नंबर को क्या करेंगे, इफ चेक फॉर डिवाइज़र, इसके क्या 4 डिवाइज़र हैं, या फिर चेक एग्जैक्टली
क्योंकि 4 से ज़्यादा भी नहीं चलेंगे। किसको चेक करना है? नम्स ऑफ आई का चेक करना है। क्या इसके एग्जैक्टली 4 डिवाइज़र हैं? अगर हैं, ठीक है, अगर हैं, ठीक है, तो एक सम वेरिएबल बनाएंगे 0। अगर हैं तो क्या करेंगे? सम प्लस इक्वल टू, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। सम प्लस इक्वल टू सम इफ एग्जैक्टली 4 डिवाइजर। इसमें नम साई को भेज देते हैं। ये क्या करेगा ना, ये चेक भी कर लेगा कि 4 डिवाइजर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो 0 रिटर्न कर देगा, और अगर है तो वो सम करके रिटर्न कर देगा, जो कि हम सम में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे सम को, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को कॉपी किया और यहाँ पे एक नंबर आ गया, ठीक है। अब इस नंबर में क्या करना है? एक फॉर लूप चलाएंगे आई इक्वल टू 1 से आई इक्वल टू नम तक आई प्लस प्लस, क्योंकि डिवाइज़र 1 से लेकर नम के बीच में ही होगा। चेक करेंगे इफ़ जो नम है वो आई से परफेक्टली डिवाइड अगर हो जाता है, तब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक काउंट बनाते हैं, काउंट इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ भाई, एक डिवाइज़र मिल गया, तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक सम भी बनाते हैं, ठीक है, और सम भी कर देंगे उसको। सम प्लस इक्वल टू आई, वो डिवाइज़र था, ठीक है। और क्या करेंगे? अगर किसी भी केस में काउंट अगर मान लो 4 से बड़ा हो जाता है तो कोई मतलब ही नहीं है। काउंट अगर 4 से बड़ा हो गया उस नंबर के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, रिटर्न 0 कर दो, ठीक है, क्योंकि वो नंबर तो होगा ही नहीं, ठीक है। फॉर लूप ख़त्म होने के बाद इफ़ काउंट एग्जैक्टली 4 हुआ, ठीक है, तो रिटर्न 0 कर देंगे, और नहीं तो सॉरी, रिटर्न सम कर देंगे, नहीं तो फॉल बैक रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं। हाँ, चल जा रहा है। सबमिट करके, सबमिट में अगर कंस्ट्रेंट पे ध्यान दें तो नम्स की जो लेंथ है वो 10 टू द पावर 4 है, ठीक है। तो 10 का पावर 4 अगर है, तो अगर n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में बनाएंगे तो ये 10 का पावर 8 जाएगा। तो ये तो TLE आना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं पहले इसको सबमिट करके देख चुका था, तो ब्रूट फोर्स में भी पास हो जा रहा था, ठीक है। तो चलिए वापस से एक बार करके देखते हैं। देखो अभी ब्रूट फोर्स में भी हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन अब हम लोग करेंगे इसको ऑप्टिमाइज थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करें गाइस? अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि जैसे कोई नम है, मान लो 100, तो इसका अगर डिवाइज़र ढूंढना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 से लेकर के 100 सब कुछ चेक कर रहे हैं कि भाई तू डिवाइज़र है कि नहीं है, तू डिवाइज़र है कि नहीं है, तू तू डिवाइज़र है कि नहीं है, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है, एक तो पहला बात तो हम लोग सभी नंबर के लिए चेक कर रहे हैं n, और उसके बाद वो भी जो नंबर है, ठीक है, तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है, ठीक है। और ये नंबर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 10 टू द पावर 5, ठीक है। तो ओ ऑफ n नंबर्स के लिए, और हर नंबर अगर मान लो 10 टू द पावर 5 हो, तो वो इतना कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट आता है, मैथमेटिकल है, ठीक है, सीव ऑफ इरास्टोसनीस, इसका स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, 100, और इसके आपको डिवाइजर्स निकालने हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, 1 से लेके 100 तक जा रहे हैं और मैनुअली चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि ये डिवाइज़र है कि नहीं है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि अगर मान लो
अगर 100 डिवाइड हो जा रहा है 1 से, तो इसका क्या आएगा, डिवाइज़र 1 आया। तो इसका मतलब क्या है, डिवाइज़र हमेशा एक है कि वो पेयर में आता है, ठीक है। तो एक एक 1 आया तो दूसरा 100 भी आएगा, ठीक है। 100 अगर डिवाइड हो जा रहा है 2 से कितने बार में, तो 2 एक डिवाइज़र हुआ, ठीक है। और 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो 100 बाय 2 करेंगे तो 50 आएगा, तो 50 भी एक हुआ, ठीक है। तो जैसे मान लो 100 है, उसको डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, कितना आता है, 20 आता है। तो इसके दो डिवाइज़र हुए, 100 डिवाइडेड बाय 5 करने पे 20 आया, और फिर 100 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 5 आएगा। तो ये दो डिवाइज़र हुए, ठीक है। तो ऐसे करते करते अगर हम नंबर के जो स्क्वायर रूट है, नंबर का जो स्क्वायर रूट है वहाँ तक भी जाएंगे तो हमारा काम हो। जैसे मान लो एक नंबर ले लेते हैं 110, ठीक है। 110 के डिवाइज़र कौन कौन हो सकते हैं, तो पहले मैनुअली निकालते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6, 7 नहीं होगा, 8, 9, 10 होगा, 11 होगा, 12, 13, 14, 15, एक तो 110 ही होगा, ठीक है। 55 होगा, ठीक है। 3 टाइम्स से हो रहा कुछ, हाँ ये इतने सारे डिवाइज़र होंगे, ठीक है। 1 2 5 10 11 55 1 1 10, ठीक है। और भी बीच में मिस तो नहीं हो गया, चलो ठीक है, इतना तो कंफर्म होगा, ठीक है। 3 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है, 22 होगा, ठीक है। चलो ये कंप्लीट है, तो हमने मैनुअली चेक किया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 110 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 10 या 100, 10 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो अप्रोक्सीमेट 10 आया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर के 10 तक में चेक करेंगे, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, देखो पेयर में चेक करेंगे, ठीक है। पहले 1 से चेक करेंगे, 110 जो है, क्या 1 उसका डिवाइज़र है, यस है। तो दो जन निकल गया, एक तो 1 निकल गया और दूसरा 110 भी निकल गया, ठीक है। फिर हम लोग 2 से चेक करेंगे, ये 0 आता है, हम लोग ये ऐसा आता है, तो एक तो 2 निकल गया, ठीक है। दूसरा 110 बाई 2 करेंगे तो मतलब 55 भी निकल गया, ठीक है। 4 हो गए, ठीक है। अभी तक देखो, एक आ गया, 110 आ गया, दो आ गया, 55 आ गया। 3 से करेंगे तो वो नहीं होगा, 4 से करेंगे नहीं होगा, ठीक है। तो 5 से ट्राई करते हैं, तो ये कट जाएगा, 0 आएगा, तो ये भी एक है। तो एक तो 5 आ गया, दूसरा आएगा 110 बाई 5 मतलब 22। देखो ये 5 भी आ गया, 22 भी आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग 6 7 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 से करेंगे तो 0 आएगा, तो ये भी डिवाइज़र है, तो एक 10 हो गया। और 110 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 11 भी हो गया, तो ये सारे आ गए। तो देखो 10 तक में हमारा सारा डिवाइज़र आ गया, ठीक है। अब इसमें भी एक कैच है, अगर मान लो ये 110 नहीं होता, ये होता 100, 100, तो आप जब 10 से आप करोगे ना तो 100 मॉड्यूलो 10, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक डिवाइज़र मिल गया, लेकिन जो दूसरा वाला मिलेगा 100/10, तो वो भी तो 10 ही है, तो एक ही डिवाइज़र मिला, वहाँ पे दो नहीं मिला। तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उस केस में आपको एक ही डिवाइज़र मिलेगा, दो डिवाइज़र नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें पूरा नंबर एक से लेके नंबर तक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर तक काम करने से चल गया। तो अब चलो इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, नए अप्रोच के हिसाब से। तो ये नंबर तक हम नहीं जाएंगे, हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ नंबर तक जाएंगे, ठीक है। अब अगर नंबर आई से डिवाइड हो गया, ठीक है, अगर डिवाइड हो गया और डिवाइड होने के बाद अगर नंबर आई से डिवाइड हो गया और डिवाइड होने के बाद, हाँ, नंबर नंबर एक केस में काउंट को एक बढ़ाना है, एक केस में काउंट को दो बढ़ाना है, ठीक है। एक केस में काउंट को एक बढ़ाना है, एक केस में काउंट को दो बढ़ाना है। तो अगर जो हमारा आई है, ठीक है, वो इक्वल नहीं है नंबर बाय आई के,
ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आई कितना था, 10 था, और नंबर बाय आई कितना था, ये भी 10 था। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट को 2 बढ़ा देंगे, ठीक है। और सम को क्या करेंगे, सम प्लस, एक तो आई है उसका डिवाइज़र और दूसरा पेयर कौन मिला, नम बाय आई, ठीक है। नहीं तो, ठीक है, देखो डिवाइड तो दोनों केस में हुआ है, डिवाइज़र तो मिल रहा है, लेकिन ये जो पहला वाला कंडीशन है ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए नहीं है। इसमें क्या है कि जिसे तुम डिवाइड कर रहे हो और जो दूसरा पेयर मिला है वो दोनों अलग अलग है, इसमें सेम ही है, तो सेम ही है तो काउंट एक बढ़ेगा। और सम में भी क्या होगा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, सिर्फ एक ही जन को सम करेंगे, ठीक है। और अगर काउंट 4 से ज़्यादा हो गया तो फिर तो उस नंबर का कोई फ़ायदा ही नहीं है, रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं, सही है, सबमिट करते हैं, हो गया, चलो ठीक है, चलो हो गया सॉल्व, ये सवाल उतना भी टफ नहीं था। बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।